जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 55 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ 9 हेमिस पे पहुंचता है। सिमिंग कहता है, क्राउन प्रिंस आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, आपको तो शिबू पैलेस पे उठना चाहिए था। युवा कहता है, पता नहीं मैं कुल्लर माउंटेन में कैसे उठा, तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस आ गया। सिमिंग बताता है, मैंने बुक ऑफ डेस्टिनी में देखा, मुझे पता चला कि आप लव सिकनेस की वजह से जल्दी मोटर रेल में मरेंगे। अच्छा हुआ आप वापस लौट आए, ग्रैंड हॉल में तमाशा हो रहा है, आप चलिए। ये वो पूछता है, क्या हुआ। सिमिंग बताता है, चिंगचू की हाई गॉडेस पाइशान शिवो पैलेस में आ गई और सूजिन की आंख निकाल कर चली गई। फेंगजू भी यहाँ जल्दी आई और उनका झगड़ा सूजिन के साथ हो गया। एक कह रही है कि चिंगचू ने उन्हें ब्लेम किया और दूसरी कह रही है कि हाई गॉडेस पाइशान ने सूजिन को फंसाया। सब मैसी हो गया है। ये वो पूछता है, शियान सूजिन की आंख लेकर चली गई। सिमिंग एग्री करता है। ये वो जैसे ही जाता है, सिमिंग उसे रोककर कहता है, टीचर ने कहा है कि ये सिचुएशन सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। ये वो कहता है, ठीक है, तुम 3 लोगों को यहाँ लाओ, मेरे अंकल सांगजी, लियांग सोंग और युआनजेन जिसने अभी मोटर रिम में ट्रायल को कंप्लीट किया, और उस फिगरिंग सूसू को भी लाना जिसने मोटर रिम में मेरी मोटर मदर को सर्व किया। सिमिंग एग्री करके जाता है। बाद पे सभी आते हैं। सांगजी पूछता है, तुमने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया। युवा कहता है, आज मैं आपके बेटे युआनजेन का केस खुलवा कर उसे जस्टिस दिलवाऊंगा। सांगजी मना करके कहता है, अभी हेवनली ट्रायल से लौटा है, मोटर रिम में हाई गॉडेस पाइशा ने उसे सेफ रखा, और रही बात केस की, हम उसे खुलवाना नहीं चाहते। नॉर्थ सी का वाटर किंग बनने के बाद मैं जानता हूँ कि फादर ने युआनजेन को सिर्फ इसलिए पनिश किया क्योंकि मैं शाओ शिंग को पसंद अब भी करता हूँ। वो बस बहुत गुस्सा थे और मुझे सबक सिखाना चाहते थे। इनफैक्ट उनका बेटा होने के नाते मैंने उन्हें हर्ट सबसे ज्यादा किया। अब कुछ कहने बचा ही नहीं है क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी गलती की सजा भुगत दी है। मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए ग्रेटफुल हूँ। तभी ये हुआ पूछता है, अंकल क्या आपने सोचा है कि अगर आज ये केस सही नहीं हुआ तो युआनजेन हो या फिर आपका कोई और बच्चा, वो हमेशा ऐसे ही सफर करते रहेंगे, तब आप क्या करेंगे। लियांग सोंग एग्री करके येहुआ को सही बताकर कहता है, हमें सब क्लियर करना ही होगा, नहीं तो ये युआनजेन के साथ अनफेयर होगा। सांगजी एग्री करके कहता है, ग्रैंड हॉल में जाने के बाद जो भी तुम मुझे कहोगे मैं वो करूंगा। ये हुआ युआनजेन से सब सच कहने को कहता है। तभी सिमिंग पूछता है, क्या ये वही पर्सन है। ये हुआ सूसू को देखकर एग्री करता है। सभी अंदर जाते हैं। यहाँ सूजिन ड्रामा करते हुए कहती है, चिंगचू की बादशाह ने मुझे धमकाया और कहा कि मैं हेवनली लॉर्ड से पनिशमेंट मांग लूं। तभी दीजुन कहता है, जहाँ रूशी रिवर में शिंकांग बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर में बंद है, उसको तुम गार्ड कर दो और कभी भी हेवंस पर ना लौटो, है ना। तभी वहाँ सभी आते हैं। दीजुन कहता है, क्राउन प्रिंस आप वापस लौटा है। ये हुआ एग्री करके कहता है, मैंने सुना कि ग्रैंड हॉल में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं देखने चला आया। दीजुन कहता है, तुम्हें तो यहाँ होना ही चाहिए क्योंकि ये इशू तुम्हारे हरम का है, बट मुझे हैंडल करना पड़ रहा है इसलिए मैं टाइट स्पॉट में खड़ा हूँ। येहुआ एग्री करता है। सूजिन येहुआ को पकड़ के कहती है, तुम्हें मुझे जस्टिस दिलाना ही होगा। येहुआ कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ जस्टिस के लिए ही खड़ा हूँ। तभी वहाँ सभी फिगरीन सूसू को देखकर सब हैरान होते हैं और सूसू सूजिन से कहती है, माय लेडी। सूजिन पूछती है, कौन हो तुम। सूसू कहती है, मैं हूँ। सूजिन घबरा के कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती। सूसू सूजिन को पुकारती है। सूजिन चिल्लाकर कहती है, मैं नहीं जानती, हटाओ इसे। तभी यह हुआ सूसू को अपनी पार से फिगरीन में कन्वर्ट करता है। सूजिन की गोद में सूसू की फिगरीन होती है और उसे फेंकती है। सब फिगरीन को देखते हैं। सिमिंग उसे हेवनली लॉर्ड को देता है। येहुआ का फादर यांग को कहता है, ये सब क्या है। येहुआ बताता है, जब मैं मोटर रिम में हेवनली ट्रायल के लिए गया तो सूजिन ने मुझे पटाने के लिए ये फिगरीन बनाई। सेलेस्टियल लॉ के हिसाब से फादर इसे पनिश कैसे करेंगे। यांग को कहता है, एक सेलेस्टियल टाइप के हायर को विच क्राफ्ट से पटाने का मतलब है कि उससे सेलेस्टियल स्टेटस छीन के उसे त्रियागोनी घाटी में बेच के एक एनिमल के रूप में दोबारा जन्म ले। दीजुन सिमिंग को रिकॉर्ड करने को कहता है। तभी सूजिन मना करके कहती है, मैंने नहीं बनाया। वो खूब रोती है। तभी दीजुन पूछता है, नॉर्थ सी के वाटर किंग के पास आज टाइम कैसे आ गया कि वो अपने बड़े बेटे को ग्रैंड हॉल में लेकर आए हैं। तभी सांगजी कहता है, मैं यहाँ युआनजेन के केस के सिलसिले में आया हूँ जिसमें उसे गलत ठहराया गया। हेवनली लॉर्ड पूछता है, गलत ठहराया मतलब मैंने केस को गलत जज किया। तभी सांगजी युआनजेन को कहता है, बताओ उस दिन हुआ क्या। युआनजेन सभी को ग्रीट करता है। दीजुन कहता है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, सच बताओ, आज मैं हूँ तो मैं तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाऊंगा। युआनजेन कहता है, मैंने लेडी सूजिन के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं की। जब हेवनली लॉर्ड का बर्थडे था मैं उस सेलिब्रेशन में फादर के साथ आया। फादर हेवनली लॉर्ड से मिलने गए सो उन्होंने मुझे बाहर वेट करने को कहा। तभी वहाँ सूजिन आई और उन्होंने बताया कि हेवनली लॉर्ड शिवू पैलेस में है। सो उन्होंने स्माइल किया और मुझे वहाँ ले जाने के लिए भी कहा। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने मैजिकल पावर से बेहोश कर दिया। इवन उन्होंने मुझे वाइन भी पिलाई
और मेरे कपड़े भी कुछ खोल दिए। जब तक मैं उठा सोजिन वहाँ रो रही थी और मुझ पे जबरदस्ती का इल्जाम भी लगा रही थी। इतना बड़ा मैस था कि मैं वहाँ शॉक में बैठा रह गया जब तक वो सफेद कपड़े से खुद को लटका कर अपने आप को मारने न लगी। उसी वक्त हेवनली लॉर्ड भी वहाँ आए। बस यही स्टोरी थी। तीजुन कहता है स्टोरी बिल्कुल क्लियर तुमने बताई। सुजिन इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? सुजिन कहती है झूठ कह रहा है, ये नशे में था और मेरे कमरे में आकर मुझसे बदतमीजी करने लगा। तभी तीजुन पूछता है युआनज़ेन तुम सेलेस्टियल पैलेस में कितनी बार आए हो? युआनज़ेन पहली बार बताता है। तीजुन पूछता है सुजिन सोच के बताओ, जो पहली बार यहाँ आया हो वो शिवू पैलेस का पता लगाकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे करेगा? सुजिन जवाब दे ही नहीं पाती। तीजुन कहता है अगर कुछ रीजन बता ही नहीं पा रही हो तो मत बोलो। वो ये हुआ कि मदर लीशु से पूछता है आप उसे कैसे पनिश करेंगी जो हेवनली लॉर्ड के पोते को फंसाए? लीशु कहते हैं उसका सेलेस्टियल स्टेटस छीन के उसे त्रियागोनी घाटी में बेच के एक एनिमल के रूप में वो दोबारा जन्म ले। तीजुन सिमिंग को सब रिकॉर्ड करने को कहता है। तीजुन कहता है हम अभी हाई गॉडेस बाइशन के केस तक तो पहुँचे भी नहीं है और ये ऑलरेडी इतने क्राइम कर चुकी है। तभी सुजिन मना करके कहते हैं तीजुन आपने मेरे साथ गलत किया, आप बाई फेंगजू के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है बदतमीज। तभी सुजिन कहती है आपको मुझे जस्टिस देना ही होगा, यहाँ सब विलेन है, आप इन सब पे बिलीव ना करें, सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। तभी ये हुआ आगे आकर कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं भी विलेन हूँ जो अपने पावर का यूज कर रहा है? मेरी साइड वाइफ होने के नाते अपने ही हस्बैंड की बुराई करे, उसका क्या क्राइम होगा? तीजुन कहता है ये तो सबसे बड़ा क्राइम है, ये तो दो पुराने क्राइम से भी बढ़ के है। सुजिन सोच समझ के कहो। सुजिन मना करके ये हुआ को पकड़ते हुए कहती है तुम मेरे साथ क्रूअल नहीं हो सकते, तुम भूल गए मैं तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ, मैं बस बहुत घबराने के साथ डर भी गई थी, तुम इस तरह मेरी बुराई नहीं कर सकते जैसा इन सब ने किया। युवा कहता है मैं सेलेस्टियल ट्राइब का क्राउन प्रिंस हूँ, मैं किसी की भी साइड नहीं ले सकता, चाहे तो मेरी साइड वाइफ ही क्यों ना हो। सुजिन रोते हुए मना करके कहती है तुमने कभी भी मेरी साइड एक बार भी नहीं ली, हमेशा मुझसे दूर ही रहे हो, चाहे मैं तुम्हें कितना भी अच्छे से ट्रीट करूँ तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीजुन पूछता है क्या हमें और आगे बढ़ना है? हाई गॉडेस बाइशान के कैरेक्टर के आगे और इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे डर है कि कहीं चिंगचू हमारे ऊपर दुश्मनी न निकाले कि हमने इस वुमेन की बात मानकर चिंगचू की क्वीन पे इल्जाम लगाए हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है इस हियरिंग को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। सुजिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। तभी यांकू कहता है तीजुन सही है, आज ग्रैंड हॉल में सभी हमारे लोग हैं, इसलिए ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ। सुजिन का फॉस्टर फादर होने के नाते मुझे शर्म आ रही है कि मैंने इसी वुमेन को बड़ा किया। हम डिग्री इशू करें, इसे इमीडिएटली पनिश करें ताकि आगे और परेशानी खड़ी ना हो। वहाँ जनरल्स भी यही कहते हैं। सुजिन अंकल से कहती है आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते, मैं 9 हेवेंस की प्रिंसेस हूँ। वो खूब गिड़गिड़ाते हुए कहती है आप भूल गए मेरे पेरेंट्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस इसलिए किया ताकि वो आप लोगों को बचा ले। अंकल उस पर गुस्सा करके कहता है देखो तुम अपने लॉयल पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाओगी? हेवनली लॉर्ड कहता है तुम्हारे फेथफुल क्लैन की वजह से मैं तुम्हें यहोवा को पटाने के लिए फिगरीन बनाने की पनिशमेंट नहीं दूंगा, बट युआनज़ेन और हाई गॉडेस बाइशान के साथ किए गए क्राइम के लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आज के बाद तुम रूशी रिवर को काट करोगी। सुजिन मना करती है, शिन्नू उसे लेकर जाती है। हेवनली लॉर्ड कहता है ये हुआ, अब तुम्हारी शादी हाई गॉडेस बाइशान से ज्यादा पोस्टपोन हो नहीं सकती। मैं फॉक्स किंग से मिलकर डेट डिसाइड करूंगा ताकि 9 हेवेंस में जल्दी शादी हो। ये हुआ डिग्री एक्सेप्ट करता है, वहाँ सभी उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। बाद में लीशु ये हुआ से कहती है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि चिंगचू की बादशाह ही वो 300 इयर्स पहले वाली मॉर्टल सूसू थी। सेलेस्टियल ट्राइब और चिंगचू की फ्रेंडशिप के लिए तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, बट मुझे अब भी लगता है कि तुमने उसके लिए बहुत कुछ झेला है। तुम्हारे दिमाग में शादी को लेकर कोई डेट है? ये हुआ सितंबर 2 बताकर कहता है बादशाह ने कहा था कि वो दिन सबके लिए अच्छा है, उसकी विश थी कि शादी तब हो। मदर चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ सिर्फ वो ही है जिसका मैंने वेट किया, उसके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। रीशु एग्री करके कहती है तो मैं अरेंजमेंट करती हूँ। यहाँ तीजुन पूछता है क्या है, कुछ और रह गया है? फेंगजू कहती है मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप अपना नाम रॉक ऑफ 3 इनकार्नेशन से नहीं हटाते तो क्या आपको मुझसे प्यार होता? तीजुन बिना कहे जाता है। फेंगजू पूछती है जवाब नहीं दिया। तीजुन कहता है मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताने को कहा, बट ये नहीं कहा कि मैं आंसर करूंगा। फेंगजू तीजुन का पीछा करती है। तीजुन पूछता है क्यों पीछा कर रही हो? फेंगजू कहती है अगर आप मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं ऐसी आपका पीछा करूंगी। तीजुन कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो। तभी सिमी पूछता है क्या आप अब भी रूशी रिवर में जाएंगे? फेंगजू को देखकर तीजुन कहता है स्टडी में चलो। यहाँ बाइशान मीगू से कहती है आज के बाद चिंगचू सभी के लिए बंद है, मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी।
बाद में मीगू सोचता है प्रिंसेस का क्या, आन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। प्रिंसेस के नेचर के हिसाब से वो कहीं भी जा सकती हैं। यहाँ ये हुआ फॉक्स टैन के बाहर खड़ा होता है। मीगू से आके इन्फॉर्म करता है कि आर्ट ने बहुत सारी वाइन पी ली है और वो सो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी फॉक्स टैन के अंदर नहीं आएगा। ये वो कहता है उन्हें मेरा मैसेज देना कि जब तक वो मुझसे नहीं मिलेगी मैं यहीं उसका वेट करूंगा। यहाँ घोस्ट टाइम में सोल्जर लीजिंग को इन्फॉर्म करता है कि रिचुअल की सारी तैयारी ग्रैंड हॉल के सामने हो गई है। लीजिंग खुश होकर कहता है बढ़िया, तुमने ये 7 दिन के अंदर ही कर दिया। किस्मत अच्छी है कि फादर पैराफीस टेम्पल की सील तोड़कर बाहर नहीं निकल पाए हैं। यहाँ सोल्जर्स बात करते हैं 70,000 ईयर्स बीत गए हैं। 100,000 वॉरियर्स रूशी रिवर की बैटल में मारे गए हैं। गलती किसकी है? सेलेस्टियल ड्राइव की। बेस्ट फूड के साथ सबसे बड़ी ल्यूमिनस पर्ल भी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज को भी हमने ऑफर किए। सोचो जब पुराने गोस्ट लॉर्ड थे क्या हमें सफर करना पड़ा? सोल्जर्स मना करते हैं। सोल्जर कहता है ऊपर आसमान में देखो, हमारे पुराने गोस्ट लॉर्ड वापस क्रिम्सन हेलफायर से लौट रहे हैं ताकि वो सेलेस्टियल ड्राइव के साथ सभी रम को जीत पाए। वो लीजिंग से थ्रोन को छुड़वाने की बात करते हैं। यहाँ लीजिंग को एक सोल्जर बताता है कि ग्रैंड स्विमिंग पैलेस के बाहर बहुत सारे गद्दार इकट्ठे हो गए हैं, हम क्या करें? लीजिंग कहता है तुम्हें ग्रैंड स्विमिंग पैलेस को सेफ नेक्स्ट 7 डेज के लिए ही रखना होगा। मुझे सिर्फ 7 दिन ही चाहिए ताकि मैं क्रिम्सन क्लाउड को खत्म कर दूं और गोस्ट ड्राइव में शांति ले आऊं। वो अपने मन में कहता है फादर आपने पार के लिए अपने बच्चों को यूज किया, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा दिन भी आएगा। सिर्फ हमारा ही गुण आपकी स्पिरिट को यहाँ बुला सकता है। आप वहाँ वापस आए जहाँ आप एक बार गोस्ट लॉर्ड थे और सब कुछ एंड अपने बेटे लीजिंग के साथ करें, चाहे मेरी मदर की लाइफ हो या ली युआन की। हम किस्सा एक बार में ही खत्म करते हैं। वो बैठ के अपनी पार से शिंकांग यानी अपने फादर को बुलाने की रिचुअल करता है। यहाँ शिंकांग कहता है लीजिंग गद्दार बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम अपने ही खून से मेरी स्पिरिट को बुलाओ? करने क्या वाले हो तुम? 70,000 ईयर्स पहले मुझे तुम जैसे गद्दार बेटे को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो दर्द में होता है। यहाँ अर्डाइटी ये सब देखता है। सेलेस्टियल टाइप के सोल्जर्स आते हैं। वो उनसे पूछता है आप सभी रूशी रिवर में क्या कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ? सोल्जर बताते हैं लेडी सूजन है, इन्होंने हेवनली लॉर्ड के सामने अपना सेलेस्टियल स्टेटस को छोड़ दिया। अब ये यहाँ बेल ऑफ ईस्ट टेम्पल को गार्ड भी करेंगी और यहाँ ट्रेनिंग भी देंगी। पुराने टाइम के लिए हेवनली लॉर्ड ने इनकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करके इन्हें यहाँ पहुँचाया है। और डाइटी ग्रेट करके कहता है लेडी सूजन इतनी काइंड है कि इवन हेवनली लॉर्ड भी उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। सूजन को वहाँ सब छोड़ जाते हैं। पीछे सोल्जर त्यांशु को बताते हैं कि यही वो सूजन है, कुछ गलत काम करने की वजह से इन्हें पनिशमेंट मिली और उनकी आंखें भी खराब हो गई। हेवनली लॉर्ड ने नॉर्थ सी की लेजेंडरी फिश की आंखें यूज करने को कहा ताकि वो इधर उधर घूम सके। त्यांशु पूछता है क्राउन प्रिंस लौट आए हैं क्या? सोल्जर बताता है वो लौट आए हैं बट अभी वो चिंचू में है। त्यांशु कहता है क्राउन प्रिंस अभी लौटे हैं तो उन्हें चिंचू जाना ही था ताकि वो हाई गॉडेस बाइशान के साथ अपनी मैरिज डिस्कस कर ले। सभी वहाँ से जाते हैं। सूजन वहाँ अकेली होती है। यहाँ ये हुआ बाहर खड़ा रहता है। उसे बाइशान की बातें फ्लैशबैक में याद आती हैं और उसमें वो कहती है ये हुआ आई लव यू, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना है। पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। पुरानी बातें दिल पे मत लेना, अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंगेजमेंट कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोच के रोता है। अंदर बाइशान ड्रिंक करती है। तभी मीगू आकर बताता है क्राउन प्रिंस पिछले 7 डेज से फॉक्स टन के बाहर खड़े हैं। वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मैं आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा हूँ, भले ही वो क्राउन प्रिंस ही क्यों ना हो। अभी सिर्फ 7 डेज ही हुए हैं और वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, सो मैं आपसे पूछने चला आया अब मैं क्या करूँ? बाइशान मन में सोचती है ये हुआ 300 ईयर्स पहले। तुमने सिर्फ मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि सूजन ने धोखा दिया? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया? अगर किया भी है तो कितना डीपली किया है? अगर मैं ट्रिक में ना फंसकर सूजन टेरेस में गिरी नहीं होती तो क्या तुम अपनी मर्जी से सूजन से शादी करते? आज जो तुम मेरी तरफ इतना हो तो बस इसलिए कि तुम्हें 300 ईयर्स पहले का गिल्ट है। अगर उसने ये सब मान लिया तो क्या? अगर उसने सच कहा तो? तभी पीछे मीगू पूछता है आंट क्या आप उनसे मिलेंगी या नहीं? बाइशान मना करके कहती है उनसे कहो कि चिंचू कभी ना आए, मैं कल हेवनली लॉर्ड के पास जाकर ये एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। मीगू के जाने के बाद बाइशान दर्द में ड्रिंक करती है। यहाँ ये हुआ रोता है। उसे लगता है कि परेशान है बट वो मीगू होता है और कहता है आंट ने। तभी ये हुआ कहता है वो मुझसे अभी भी मिलना नहीं चाहती। मीगू झूठ बोलकर मना करते हुए कहता है कि वो इतने नशे में है कि उनका ध्यान मेरे ऊपर भी नहीं गया। आपको यहाँ 7 दिन हो गए हैं, आप वापस क्यों नहीं चले जाते? जब वो होश में आएंगी मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ये हुआ मना करता है। बारिश का मौसम होता है। मीगू कहता है मैं आपके लिए अम्ब्रेला लाता हूँ, बारिश होने वाली है। ये हुआ फिर मना करके कहता है मेरा मैसेज उसे देना।
कहना कि मॉर्टल रिम में ट्रायल से पहले तुम्हारी आंट ने मुझे कहा था कि मॉर्टल होते हुए अगर मैं किसी भी रिलेशनशिप में आता हूँ तो वो मुझे चुरा के अपने फॉक्स टेन में लॉक कर देगी। अपनी मॉर्टल मदर के लिए मैं जिस मेट को लेकर आया, क्या वो किसी भी रिलेशनशिप में काउंट होता है? तो उससे पूछना कि वो बातें अब भी मायने रखती हैं जो उसने कहा था। मीकू एग्री करके जाता है। अंदर आके मीकू बाईशान को बताता है, क्राउन प्रिंस का मैसेज है आपके लिए। आपने कहा था कि अगर ऐसा मॉर्टल किसी के साथ भी रिलेशनशिप में वो आएंगे तो आप उन्हें चिंचू में लॉक कर देंगी। उनकी मदर को सर्व करने के लिए वो मेट घर पे लाए थे। अगर वो रिलेशनशिप माना जाएगा तो आपकी बातें अभी भी मायने रखेंगी। बाईशान गुस्से में जार तोड़ के चीखते हुए मना करते हुए कहती है, चाहे कोई भी एक्सक्यूज ही क्यों ना हो, वो सब कुछ मायने नहीं रखता। वो रोते हुए कहती है, उसे यहाँ से जाने को कहो, उसे कभी भी नहीं देखना चाहती। मीकू कहता है, आंट आप शांत हो जाओ, गुस्सा कम करो। बाईशान चीखते हुए कहती है, गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। यहाँ ये हुआ बारिश में भीगता है। उसका एक हाथ खराब होते हुए भी वो वहीं खड़ा रहता है। तभी वहाँ जायुन अम्ब्रेला लगाते हुए कहता है, पुराने काफ की वजह से आपकी इंजरीज और न बढ़ जाए। आपके पास ज्यादा पार नहीं है जिससे आप अपनी बॉडी को बचा लें। आप बारिश में नहीं भीग सकते। यह वो कहता है, अम्ब्रेला हटाओ। वो उस पर खूब चिल्लाता है। यह हुआ वहीं खड़ा रहता है। यहाँ बाइजन कहता है, क्राउन प्रिंस वहाँ पिछले 7 दिन से वहीं खड़े हैं। जायो ने एग्री करके कहता है, आप आंट से बात करिए। आप दोनों को अच्छे से पता है कि क्राउन प्रिंस मरने ही वाले थे जब उन्होंने हाई कोर्ट मोयुआन के लिए एलेक्सियर बनाया। उन्होंने अपनी ज्यादा पार के साथ एक हाथ भी खो दिया। अगर हाई गॉड जियान नहीं होते तो वो मर ही चुके होते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कम उम्र में मर जाएंगे। बाइजन कहता है, चुप करो, क्या नॉनसेंस बात कर रही हो? मेरे ब्रदर इन लॉ पे नजर मत लगाओ। जायन पूछता है, तो क्या आप आंट को मनाएंगे? बाइजन मना करता है। जायन पूछता है, क्यों नहीं? जियान कहता है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? जायोन एग्री करता है। जियान कहता है, मैरिड कपल में लड़ाई उनकी आपसी लड़ाई है। किसी की भी एडवाइस उनकी हेल्प नहीं कर पाएगी। इससे हालात और ही बिगड़ेंगे। बाइजन एग्री करता है। जियान कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही उनका बेटा कुछ कर सकता। जस्ट वेट करो और देखो। जायोन मतलब पूछता है। बाइजन बताता है, जब तक शियान अपने दिल की बात सुन नहीं लेती तुम्हें क्या लगता है चिंचू की क्वीन से शादी करना इतना आसान होगा? हम चारों भाइयों में सिर्फ वो ही सबसे छोटी बहन है। वो हाई गॉडेस के साथ बड़ी जिद्दी भी है। उसने बहुत सफर किया और इतना किया कि उसकी आंखें ही निकाल ली गई। वो कुछ दिनों के लिए अपसेट तो जरूर होगी। चिंता मत करो, वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी। जायन पूछता है, अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो? जियान कहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें पता है कि वो ये हुआ वो कैसे ट्रीट करती है। यहाँ फेंगजू दीजुन के सामने बाहर टहलती है। अंदर दीजुन सिमिंग से बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर के बारे में पूछता है। सिमिंग बताता है, रूशी रिवर में पिछले 10 दिनों से बहुत बारिश हो रही है। दीजुन कहता है, प्रॉब्लम हो क्या सकती है? सिमिंग कहता है कि आप क्राउन प्रिंस से पूछना चाहोगे? इतने टाइम से उनकी नजर रूशी रिवर पे ही है। शायद उन्हें बैड न्यूज के बारे में पता हो। दीजुन कहता है, ये हुआ कहाँ है? सिमिंग चिंचू बताता है। दीजुन खुश होकर कहता है, उसे वहीं होना था। दूरी कभी कभी दिलों की नजदीकी बढ़ाता है। रहने दो, मैं जब तक खुद देख ही नहीं लेता तब तक तसल्ली नहीं करूंगा। वो बाहर निकलता है। फेंगजू उसका पीछा करके उसे टकराती है। चलते हुए दीजुन सिमिंग से कहता है, चाहे कुछ भी हो तुम प्रिंसेस को सेफ रखना। यहाँ लीजिंग अपनी पावर का यूज करता है और सामने शिंकांग की स्पिरिट आती है। लीजिंग मन में कहता है, फादर कोशिश करना बंद करूँ। यहाँ उजड़े हुए गोस्ट लैंड में आओ जिसे 70,000 ईयर्स पहले लड़ाई ने बर्बाद करके रख दिया। शिंकांग यहाँ स्ट्रगल करते हुए कहता है, गद्दार बेटा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं? यहाँ बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर में बहुत हलचल होती है। सभी वहाँ देखते हैं। तभी वह दीजुन आकर पूछता है, कल रात क्या हुआ? त्यांशो बताता है, तेज हवा चली और बादल भी आ गए। ऐसा सीन परेशान करने वाला है। दीजुन कहता है, मैंने अपनी पावर को खो दिया, इसलिए मैं बेल को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा हूँ। सिचुएशन को देख के लग रहा है कि शिंकांग की स्पिरिट सारी मिल गई है और वो बेल के बाहर निकलने वाला है। सीमिंग कहता है, अगर हम बेल के अंदर देखें तो हमें सोल ट्रैकिंग मैजिक का यूज करना होगा। मैं भी इस मैजिक को करने के लायक नहीं हूँ। दीजुन कहता है, तुम 10 माइल पीस ट्री वुड अभी जाओ और यहाँ हाई गॉड जियान को लेकर आओ। तभी फेंगजू बताती है, मैं सोल ट्रैकिंग मैजिक का यूज कर सकती हूँ। दीजुन पूछता, तुम? फेंगजू एग्री करके कहती है, आंट और जियान ने मुझे सिखाया था जब मैं पीस ट्री वुड में थी। मैं जानती हूँ कि इसे करना कैसे है। वाटर रिम में मेरी वजह से आपकी पार चली गई, इसलिए ये मैटर मैं हैंडल कर लूंगी। हाँ पर सोचो, मुझे जाने दो। फेंगजू सोल ट्रैकिंग मैजिक का यूज करती है और कहती है, यहाँ कोई स्पिरिट नहीं है। दीजुन शॉक में कहता है, क्या? फेंगजू कहती है, शायद मैं इतनी लायक नहीं हूँ, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। यहाँ लीजिंग फाइनली गोस्ट टाइम में शिंकांग के स्पिरिट को ले ही आता है। वो बंदा होता है। लीजिंग उसके पास पहुँचता है। शिंकांग कहता है, गद्दार बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी स्पिरिट को बांधने की? लीजिंग पूछता है, फादर कैसे हो? शिंकांग जंजीर तोड़कर लीजिंग पे हमला करता है। तभी लीजिंग कहता है, भूलो नहीं, सिर्फ तुम्हारे स्पिरिट ही आए,
तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। शिनकांग कहता है गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें 70,000 ईयर्स पहले छोड़ दिया। लीजिंग कहता है सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये है कि तुमने मुझे बड़ा किया अपनी पार बनाने के लिए। तुम मेरा यूज करना चाहते थे, है ना? तुमने अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पाला ताकि तुम उनसे पाल ले पाओ। तुम्हारे जैसा क्रूअल फादर और हो कैसे सकता है? वो तलवार उसके ऊपर रख के कहता है, 1000 ऑफ सोल्जर्स सिर्फ एक रात के लिए तुमने खत्म कर दिया है। तुम्हें मर नहीं होगा। वो उस पे वार करता है, तुमने अपने बच्चों का यूज पहाड़ को सेव करने के लिए किया। कितने क्रूअल हो, तुम्हें मरना ही चाहिए। वो उस पे फिर वार करता है, तुम जानते थे कि क्रिम्सन हेलफायर सभी रिम को खत्म कर सकता है, बट फिर भी तुम नहीं माने, सभी को इस पे धकेल दिया। वो उस पे फिर वार करता है। शिनकांग कहता है गद्दार बेटा, तुम भूल गए मैंने तुम्हें बड़ा किया है, भूल गए कि तुम्हारी रगों में किसका खून बहता है। अपने ही फादर को तुम मारना चाहोगे, कितनी बड़ी दुख की बात है। मेरे स्पिरिट को यहाँ बुलाने के लिए तुमने अपना सारा खून यूज कर लिया। तुम कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हो? लीजिंग कहता है तो बढ़िया, आज हम दोनों एक साथ ही मरते हैं। वो उस पर फिर वार करता है, दोनों में लड़ाई होती है। लीजिंग कहता है डबल क्रेसेंट हेलबर्ट। शिनकांग कहता है तुमने सोचा नहीं था, भले ही मेरी स्पिरिट तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बट ये डबल क्रेसेंट हेलबर्ट तो कर सकता है ना? लीजिंग आज मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। वो उसे मारता है। लीजिंग हवा में उड़कर कहीं दूर जाके गिरता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Chakya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Chakya as well as Instagram account Korean.Chakya. Thank you.